नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। एक बार फिर उपस्थित हुआ आप सभी के समक्ष एक बेहतरीन जानकारी, बेहतरीन तथ्यों के साथ। आज हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य में, हिंदी में प्रथम, कि हिंदी में प्रथम कौन सी रचना प्रथम है, कौन से कवि प्रथम है, किसने सर्वप्रथम हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग किया है। सभी चीज़ों को आज हम कवर करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं के लिए, तो बने रहिए लगातार हमारे साथ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। यहाँ से प्रत्येक परीक्षा में एक दो प्रश्न आते ही रहते हैं, एक दो नंबर आपके क्लियर होने वाले हैं, तो बिल्कुल भी वीडियो स्किप ना करें, देखते रहिए। तो शुरुआत करते हैं हम लोग हिंदी में प्रथम। पहला प्रश्न, हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, जो हिंदी भाषा है उसके लिए हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? शरफुद्दीन यजदी ने अपनी पुस्तक जफरनामा में। किस में किया है? तो जफरनामा में। क्लियर। दूसरा प्रश्न, हिंदी के प्रथम कवि। हिंदी के प्रथम कवि हैं सरहपा। यह सर्वमान्य मत है, सर्वमान्य। क्लियर। हम लोग यहां पर सर्वमान्य मत ही देखेंगे। तीसरा प्रश्न जो है, हिंदी की प्रथम रचना। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? श्रावकाचार है। हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार, और इसके रचनाकार जो हैं, रचनाकार आचार्य देवसेन है, देवसेन। और इसका जो समय है, समय 933 ईस्वी। क्या है? 933 ईस्वी। अगला प्रश्न जो है, हिंदी का प्रथम महाकवि। हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है? हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई है, जिनका जो महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। और ये प्रश्न भी है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा होगा? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। ठीक है। प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई और प्रथम महाकाव्य जो है वो पृथ्वीराज रासो है। ये महाकवि की बात है, यहाँ पर जो है प्रथम कवि की बात हो रही है, यहाँ प्रथम महाकवि है। ठीक है। तो प्रथम कवि सरहपा और प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो। ठीक है। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो। अगला छठा, आधुनिक खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि। यहां पर जो है खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो, और आधुनिक खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि जो है वो श्रीधर पाठक हैं। प्रश्न नंबर 7, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनका उपनाम है हरिऔध। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम महाकवि जो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, जिनका जो महाकाव्य है परिप्रवास इन्होंने लिखा है। प्रकाशन वर्ष इसका 1914 ईस्वी है। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा होगा? वो परिप्रवास हो जाएगा। ठीक है। दो प्रश्न इसमें बन जाते हैं, एक तो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, और खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है वो परिप्रवास है। अगला प्रश्न है 8वां, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक जो है वो आनंद रघुनंदन है। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक आनंद रघुनंदन, इसको लिखा है रीवा नरेश महाराजा विश्वनाथ सिंह ने, और इसका जो समय है वो 1700 ईस्वी है। क्लियर। प्रश्न नंबर 9, हिंदी की प्रथम आत्मकथा। हिंदी की प्रथम आत्मकथा जो है अर्ध कथानक है। किसने लिखा है? बनारसीदास जैन ने 1700 विक्रम संवत में 1700 ईस्वी में लिखा है, या 17वीं शताब्दी में लिखा है। ठीक है। 17वीं शताब्दी इसमें कर लेंगे, या 1700 ईस्वी, ठीक है, दोनों ही। अगला जो प्रश्न है 10वां प्रश्न है, हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा। हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा जो है वो अपने अपने पिंजरे, कौन सी होगी? अपने अपने पिंजरे। किसने लिखा है? मोहनदास नेमिषराय ने लिखा है, और इसका जो समय है वो 1995 ईस्वी है। समय 1995 ईस्वी। अगला प्रश्न जो है, हिंदी की प्रथम जीवनी। हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी होगी? दयानंद दिग्विजय होगी। हिंदी की प्रथम जीवनी दयानंद दिग्विजय। किसने लिखा है? गोपाल शर्मा ने लिखा है। कब लिखा है? 1881 ईस्वी में। ठीक है। 1881 ईस्वी में प्रथम जीवनी कौन सी? दयानंद दिग्विजय। तो अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज जो है वो लक्ष्मीपुरा है। किसने लिखा है? शिवदान सिंह चौहान ने 1938 ईस्वी में लिखा है। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान ने लिखा है 1938 ईस्वी में।
अगला जो प्रश्न है, हिंदी की प्रथम कहानी। आप सभी लोग जानते हैं हिंदी की प्रथम कहानी जो है वो इंदुमती को माना जाता है, और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है, और यही सर्वमान्य मत है। इसको जो है लिखा है किशोरीलाल गोस्वामी ने 1900 ईस्वी में लिखा है। और यदि दो दिया है, इंदुमती और एक टोकरी भर मिट्टी, दोनों दिया है, तो हम लोग लगाएंगे एक टोकरी भर मिट्टी को, क्योंकि आधुनिक शोध के अनुसार जो है एक टोकरी भर मिट्टी जो है हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है, जिसको माधवराव सप्रे ने 1901 ईस्वी में लिखा है। यदि इंदुमती और एक टोकरी भर मिट्टी दोनों दिया है तो, अन्यथा की स्थिति में इंदुमती ही लगेगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न जो है, 14वां प्रश्न है, हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी। हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी कौन सी है? तो यह है चंद्रलोक की यात्रा। हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी या हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा। इसको जो लिखा है केशव प्रसाद सिंह ने लिखा है, और कब लिखा है? 19वीं शताब्दी या 1900 ईस्वी में लिखा है। 15वां प्रश्न है, हिंदी का प्रथम गद्य काव्य। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य कौन सा है? तो साधना है। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य साधना है, और इसको लिखा है राय कृष्णदास जी ने लिखा है, 1919 ईस्वी में लिखा है। ठीक है, हिंदी का प्रथम गद्य काव्य साधना, जो इसके रचनाकार हैं राय कृष्णदास है, और इसका समय जो है 1919 ईस्वी है। अगला जो प्रश्न है, हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी। हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी राखी बंद भाई है। कौन सी है? राखी बंद भाई। हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी राखी बंद भाई किसने लिखा है? वृंदावन लाल वर्मा जी ने लिखा है, और कब? 1909 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, 17वां प्रश्न है, छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह। तो छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह जो है वो झरना है, और इसके रचनाकार जो है जयशंकर प्रसाद जी हैं, और कब लिखा है? 1918 ईस्वी में। कब? 1918 ईस्वी। छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह झरना, रचनाकार जयशंकर प्रसाद, समय इसका जो है 1918 ईस्वी है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो 18वां प्रश्न है, हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना। हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना जो है वो प्रेम पथिक है, और इसके रचनाकार जो है जयशंकर प्रसाद जी हैं, और इसका समय 1905 ईस्वी माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न 19वां जो है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा। यहां पर ये मिस्टेक है, बर्तन नहीं, वर्णन कर लीजिए, वर्णन। ठीक है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा, और इसको लिखा है किसने? गंग कवि ने लिखा है, 17वीं शताब्दी में लिखा है। गंग कवि 17वीं शताब्दी में इसको लिखा है इन्होंने। ठीक है, 20वां प्रश्न है, शुद्ध खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। शुद्ध खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना जो है वो भाषा योग वशिष्ठ है। भाषा योग वशिष्ठ, जिसको लिखा है राम प्रसाद निरंजनी जी ने। कब लिखा है? 1741 ईस्वी में। शुद्ध खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना भाषा योग वशिष्ठ, रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी, और समय जो इसका है वो 1741 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग जो है मुकुटधर पांडे जी ने किया था। कब, कहाँ किया था? श्री शारदा पत्रिका में किया था, और कब? 1920 ईस्वी में किया था, और जिसमें इन्होंने अपना एक निबंध लिखा था हिंदी छायावाद नाम से। शारदा पत्रिका में हिंदी छायावाद नाम से इनका निबंध जो छपा था, लेख छपा था, वहीं पर इन्होंने जो है सर्वप्रथम छायावाद शब्द का प्रयोग किया था। ये आप देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न जो है 22वां प्रश्न है, खड़ी बोली शब्द का प्रथम प्रयोग। खड़ी बोली शब्द का प्रथम प्रयोग, जो खड़ी बोली शब्द है हिंदी के लिए, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो लल्लू लाल जी ने किया था। इसने खड़ी बोली शब्द का प्रथम प्रयोग लल्लू लाल जी ने किया था। अगला प्रश्न 23वां, क्या है? प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग। जो प्रगतिवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? प्रगतिवाद शब्द का प्रथम प्रयोग गजानंद माधव मुक्तिबोध ने किया था। कब किया था? 1942 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न 24वां, प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग। प्रगतिवाद का गजानंद माधव मुक्तिबोध, और प्रयोगवाद का जो प्रयोगवाद शब्द है उसका प्रथम प्रयोग किया था नंद दुलारे
वाजपेयी जी ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं निबंध में किया था। प्रयोगवादी रचनाएं, ये जो इनका निबंध था 1943 ईस्वी में किया था। ठीक है, प्रयोगवादी रचना ये निबंध था और ये जो शब्द है इसी का प्रयोग इन्होंने सर्वप्रथम किया था। प्रश्न नंबर 25 है, नई कविता शब्द का प्रथम प्रयोग। जो नई कविता शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अज्ञेय जी ने किया था। कब किया था? 1951 ईस्वी में प्रतीक पत्रिका में किया था। ठीक है, नई कविता शब्द का प्रथम प्रयोग अज्ञेय जी ने प्रतीक पत्रिका में 1951 ईस्वी में किया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न जो है 26वां प्रश्न है, हिंदी को प्रथम गीतनाट्य, यहाँ कौन है? हिंदी का प्रथम गीतनाट्य कौन सा होगा? वो करुड़ालय होगा। कौन सा होगा? करुड़ालय है। इसका समय जो है 1913 ईस्वी और रचनाकार जो है वो जयशंकर प्रसाद जी है। किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद। करुड़ालय प्रथम गीतनाट्य है। प्रश्न नंबर 27, हिंदी में दोहा चौपाई शैली का प्रथम प्रयोग किसने किया था? हिंदी में दोहा चौपाई शैली का प्रथम प्रयोग सरहपा जी ने किया था। किसने? सरहपा जी ने किया था। क्लियर। प्रश्न नंबर 28 क्या कह रहा है? रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा माना जाता है? जो रीति काव्य, जो रीतिकाल होता है, हमारे हिंदी में कितने काल हैं? आदिकाल, ठीक है, आदिकाल, भक्तिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। हिंदी को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो जो रीतिकाल है, ये तीसरा जो काल आता है, इसमें पूछा जा रहा है रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ जो है हित तरंगिणी है। कौन सा है? हित तरंगिणी। ये गलत लिखा है, ये इसको काट दीजिए और यहाँ पे कर लीजिए हित तरंगिणी, हित तरंगिणी। ठीक है, हित तरंगिणी होगा। क्लियर। हित तरंगिणी 1541 ईस्वी किसने लिखा? कृपाराम जी ने लिखा है। हित तरंगिणी 1541 कृपाराम जी ने लिखा है। क्लियर। ओके, लगातार बने रहिए हमारे साथ, आगे और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो लगातार बने रहिए। जिन्होंने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ आएंगी आप सभी लोगों को। बने रहिए हमारे साथ, अभी और भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, मजेदार तथ्य हैं। ठोको लाइक करो, शेयर और चैनल को करें सब्सक्राइब। प्रश्न नंबर 29, हिंदी में क्या है? हिंदी में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि। कह रहा है हिंदी में जो है रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि कौन से हैं? तो वो होंगे अब्दुल रहमान। ठीक है, अब्दुल रहमान, जिन्होंने रचना की है संदेश रासक। इनका जो ग्रंथ है संदेश रासक। ठीक है। प्रश्न नंबर 30, दक्षिण भारत में खड़ी बोली में रचना करने वाले प्रथम कवि। दक्षिण भारत में खड़ी बोली में रचना करने वाले प्रथम कवि जो है वो है मुल्ला बजही और इनकी रचना है शबरंग। ठीक है, कौन सी है? शबरंग रचना है। रचनाकार जो है मुल्ला बजही हैं। प्रश्न नंबर 31, गीत काव्य शब्द का प्रथम प्रयोग हिंदी में किसने किया? गीत काव्य शब्द का प्रथम प्रयोग हिंदी में लोचन प्रसाद पांडे जी ने किया है। किसने किया? लोचन प्रसाद पांडे। प्रश्न नंबर 32, हिंदी में सूफी काव्य की प्रथम रचना। हिंदी में सूफी काव्य की प्रथम रचना जो है वो चंदायन को माना जाता है। किसको माना जाता है? चंदायन को माना जाता है। और चंदायन का जो समय है जो वो 1379 ईस्वी है और इसके रचनाकार जो हैं मुल्ला दाऊद हैं। कौन है? मुल्ला दाऊद है। और ये इनको किसने माना है सूफी काव्य का प्रथम रचनाकार और रचना? तो राम कुमार वर्मा जी ने माना है। किसने माना है? राम कुमार वर्मा। ओके, अगला प्रश्न है 33वां, हिंदी में छंद शास्त्र की प्रथम रचना। हिंदी में छंद शास्त्र की प्रथम रचना किसे माना जाता है? तो छंद माला को माना जाता है। रचनाकार कौन है? केशव दास है। ठीक है, केशव दास। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम गीतकार। हिंदी के प्रथम गीतकार कौन है? विद्यापति जी हैं। ठीक है, विद्यापति जी हैं। अगला प्रश्न जो है 35वां प्रश्न है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन। ये सभी परीक्षाओं को देखते हुए जहां पर भी हिंदी भाषा पूछी जाती है महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लें, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। 10 जनवरी 1975 और कहाँ हुआ था? नागपुर में जो हुआ था। ठीक है, हिंदी का प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन या प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी
75 ईस्वी नागपुर में हुआ था। वीडियो को लाइक करें, बहुत जल्दी से लाइक कर दें। जिन्होंने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों को, ताकि सभी को जानकारी अच्छी प्राप्त हो सके। और जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देखते हैं आगे, बने रहिए हमारे साथ अभी लगातार। बहुत बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं हिंदी के। अगला प्रश्न 36वां प्रश्न है, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रथम प्रयोग। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रथम प्रयोग किसने किया है? तो मुकुटधर पांडे जी ने किया है। ठीक है। अगला प्रश्न 37वां, प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि। अभी स्वच्छंदतावाद का प्रथम प्रयोग किसने किया है? मुकुटधर पांडे ने किया है, परंतु स्वच्छंदतावादी प्रथम कवि जो हैं वो श्रीधर पाठक जी होंगे। ठीक है। 38वां प्रश्न है, हिंदी का प्रथम रेखाचित्र कौन सा है? हिंदी का प्रथम रेखाचित्र बोलती प्रतिमा, समय 1937, और किसने लिखा? श्री राम शर्मा जी ने लिखा है इसको। प्रश्न नंबर 39, हिंदी का प्रथम रेखाचित्र संग्रह। ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्रथम रेखाचित्र है, ये एक रचना है और ये रेखाचित्रों का संग्रह है। कौन सा? हिंदी का प्रथम रेखाचित्र संग्रह कौन सा है? पद्म पराग है। पद्म पराग 1929 ईस्वी, और इसके जो रचनाकार हैं वो पद्म सिंह शर्मा जी हैं। हाँ, यहाँ पर जो है सोचने वाली बात है कि जो एक रचना है वो बाद में आई। प्रथम रेखाचित्र जो है वो 1937, और जबकि जो है रेखाचित्र संग्रह जो है वो पहले ही प्रकाशित हो चुका था। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, 40वां प्रश्न है, हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक। हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक कौन माने जाते हैं? शिवदान सिंह चौहान माने जाते हैं, जिनकी रचना है प्रगतिवाद, जो 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और ये प्रश्न जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, देखते रहिए लगातार। अभी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला अभी बाकी है, तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। प्रश्न नंबर 41, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है, सभी को पता है, और जिसका समय जो है 1882 ईस्वी, और इसके रचनाकार हैं लाला श्रीनिवास दास जी हैं। क्लियर, लाला श्रीनिवास दास। प्रश्न नंबर 42, हिंदी में आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास जो है, आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास श्यामा स्वप्न है, जिसका समय 1885, और इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? ठाकुर जगमोहन सिंह जी हैं। रचनाकार ठाकुर जगमोहन सिंह। प्रश्न नंबर 43, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा होगा? हृदय हारिणी होगा, जिसका समय 1990 ईस्वी, और लिखा है किशोरीलाल गोस्वामी जी ने। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास हृदय हारिणी 1990 ईस्वी, किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित है। क्लियर। प्रश्न नंबर 44 जो है, हिंदी में पत्रात्मक शैली में लिखा गया पहला उपन्यास। जो पत्रात्मक शैली में लिखा गया पहला उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत। कौन सा है? चंद हसीनों के खतूत हैं, और इसका जो समय है वो 1927 ईस्वी है, और रचनाकार जो है वो पांडे बेचैन शर्मा उग्र जी हैं। पांडे बेचैन शर्मा उग्र। प्रश्न नंबर 46 देखिए, हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास। ये सभी लोगों को लगभग पता होगा, और जिन्हें नहीं पता है वो जान लीजिए आज। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास जो है वो मैला आंचल है। कौन सा है? मैला आंचल। इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी, और इसके जो रचनाकार हैं वो फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। क्लियर। प्रश्न नंबर 47, हिंदी का प्रथम जीवन चरित्रात्मक उपन्यास। जो हिंदी का प्रथम जीवन चरित्रात्मक उपन्यास, ऐसा उपन्यास जिसमें किसी के जीवन का चरित्र का वर्णन किया गया है, वो कौन सा है? झांसी की रानी है। कौन सा है? झांसी की रानी जो है 1946 ईस्वी, और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। और ये प्रश्न है इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, झांसी की रानी जो उपन्यास है किसने लिखा? तो वृंदावन लाल वर्मा जी लगाइए आप। अगला प्रश्न है 48वां प्रश्न, हिंदी का प्रथम राजनैतिक उपन्यास। हिंदी का प्रथम राजनैतिक उपन्यास जो है वो प्रेमाश्रम है। इसका जो रचना काल है वो 1922 ईस्वी, और इसके रचनाकार जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। ठीक है। 49, प्रश्न नंबर 49, हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास। हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास किसे माना जाता है? तो बंधन मुक्त को माना जाता है, जो 1954 ईस्वी में है, और इसके रचनाकार है राम जी लाल सहायक। ठीक है, राम जी लाल सहाय जो हैं, सहाय है, सहायक नहीं है, सहाय है। क्लियर, सहाय। और ये जो उपन्यास ये प्राप्त नहीं है। और दूसरा जो उपन्यास है वो छप्पर माना जाता है, 1994 इसका रचनाकाल है, और इसके जो रचनाकार है वो जयप्रकाश करदम है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि यदि दोनों दिए हैं
तो हम लगाएंगे छप्पर को, क्योंकि वो प्राप्त नहीं है, इसलिए छप्पर को लगाएंगे। अगर छप्पर नहीं दिया है तो हम लगाएंगे बंधन मुक्त रामजी लाल सहाय द्वारा। ठीक है, क्लियर, ओके। प्रश्न नंबर 50 देखिए, प्रश्न नंबर 50 क्या कह रहा है? स्मृति शैली में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास। स्मृति शैली में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास, जो यादों पर जो लिखा गया हो ऐसा उपन्यास, उसको कहते हैं स्मृति शैली में लिखा गया उपन्यास कहते हैं। और ये उपन्यास जो है कौन सा है? देहाती दुनिया है। देहाती दुनिया उपन्यास है और इसके जो समय है वो 1926 ईस्वी है और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं शिवपूजन सहाय, आचार्य शिवपूजन सहाय जी हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 51 जो कि आज का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 51, हिंदी का पहला जासूसी उपन्यास। हिंदी का पहला जासूसी उपन्यास कौन सा है? तो ये जो है जासूसी उपन्यास है वो अद्भुत लाश है। ठीक है, अद्भुत लाश, और इसका प्रकाशन वर्ष 1996 ईस्वी है और इसके जो रचनाकार है गोपाल राम गहमरी जी हैं, गोपाल राम गहमरी। ठीक है, और नोट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जासूसी उपन्यासों के जनक, जासूसी उपन्यासों के जनक किसे माना जाता है? तो गोपाल राम गहमरी जी को माना जाता है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिए। तो आज ये मोस्ट 51 प्रश्नों की श्रृंखला हम लोगों ने देखी है हिंदी में प्रथम। इसका नेक्स्ट जो है सेकंड पार्ट भी आएगा, सेकंड पार्ट बहुत जल्द आ जाएगा, सेकंड पार्ट। तो वहाँ पर भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे जो कि हिंदी में प्रथम अभी बहुत कुछ बाकी रह गया है, उसको भी हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। और वीडियो को जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर कर दें, आप लोगों से गुजारिश है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।